गाजा में जी हां रुकेगी जंग। आपको सीधी ब्रेकिंग न्यूज देने आया हूं, सुन लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मामला ऐसा है, मैं आपको बता चुका हूं कि गाजा में 25-26 साल पहले पोलियो था, लेकिन अब इजराइल की खतरनाक बमबारी और खतरनाक गंदगी और बद से बदतर कत्लेआम के बाद गाजा में पोलियो पनप गया, जिसके बाद WHO बार बार कहता रहा कि गाजा के अंदर पोलियो फैल सकता है और गाजा के साथ साथ फिर आसपास के शहरों और फिर आसपास के देशों में भी ये पोलियो भटक सकता है, फैल सकता है। इजराइल राजी नहीं हो रहा था, लेकिन जब इजराइल ने मामले की गंभीरता को देखा और उसको समझ में आ गया कि सबसे पहले तो फिर गाजा के बाद इजराइल में ही पोलियो फैलेगा, तो वो राजी हो गया। 7 दिन के लिए, जी हाँ 7 दिन के लिए हमास ने कहा कि हम सीज फायर के लिए राजी हैं, लेकिन इजराइल 7 दिन के लिए राजी ना हुआ। इजराइल केवल 3 दिन के लिए राजी हुआ, वो भी पूरे के पूरे गाजा में सीज फायर नहीं होगा, कुछ कुछ इलाकों में सीज फायर होगा और WHO की टीम गाजा के सीज फायर वाले इलाके में जहां जंग बंदी होगी उस इलाके में जाएगी और उनको सीधा और साफ रास्ता इजराइल देगा जहां पर इजराइल उस वक्त हमला नहीं करेगा। और फिर वहां यानी सेंट्रल गाजा से टीकाकरण शुरू होगा, बच्चों को टीके लगाए जाएंगे पोलियो के, और उसके बाद साउथ गाजा में और वेस्ट गाजा में अगले और उसके अगले दिन इस तरह से टीम आगे बढ़ेगी। जिस इलाके में पोलियो की टीम मौजूद होगी, WHO की टीम मौजूद होगी, सिर्फ वहीं पर बमबारी बंद होगी और ऐसा 3 से 4 दिन चलेगा। हालांकि WHO ने 7 दिन मांगा है, लेकिन इजराइल ने 3 से 4 दिन दिए हैं। सीज फायर का टाइम सुबह के गाजा के वक्त के मुताबिक सुबह 6 से दोपहर 3 बजे तक है। 3 बजे के बाद बमबारी फिर से शुरू हो जाएगी और सुबह 6 बजे से 3 बजे के बीच में टीकाकरण होना है। मेरे दोस्तों, ये सीज फायर टेम्परेरी है और मौत के आंकड़े 40,602 हो चुके हैं, 16,500 से ज़्यादा बच्चे मारे जा चुके हैं और पूरा का पूरा गाजा इस वक्त लगभग बेघर है। मेरे दोस्तों, इजराइल ने 20 साल में पहली बार वेस्ट बैंक में सबसे बड़ा हमला किया है। दुनिया देख रही है। फिर से आपकी अकल की तवज्जो इस मुद्दे पर लाना चाहूँगा, इस पॉइंट पर लाना चाहूँगा कि जब से सऊदी अरब ने अमेरिका से हथियार लिए, तब से अरब OIC भी पूरी तरह से खामोश हो गया और तमाम अरब देश ईरान के खिलाफ हैं कि ईरान अगर इजराइल पर अटैक करेगा तो हम बचाएंगे। जब से अरब पूरी तरह से अपनी औकात में आया और खामोश हुआ, तब से आपने ये नोटिस किया होगा और करिए, अब इजराइल ने अपने हमलों को बढ़ा दिया और फैला दिया है। हद ये हो गई है कि अब वेस्ट बैंक में 20 साल में सबसे बड़ा हवाई हमला किया, ज़मीनी हमला किया, खतरनाक रेड करी, 48 घंटे में कम से कम 17 फिलिस्तीनियों का कत्ल कर दिया और सैकड़ों फिलिस्तीनी बुरी तरह से घायल हैं, जिनमें दर्जनों जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। तस्वीर ऐसी हैं कि आपको लगेगा गाजा है। और आपको खुदा की कसम है, सच बताइए, पिछले 4 महीने से मैं गला फाड़ फाड़ कर कह रहा हूं कि सिर्फ गाजा को मत देखिए, फिलिस्तीन का भी इजराइल ने हाल बुरा कर दिया है। दुनिया गाजा गाजा कह रही है, इजराइल पीछे से फिलिस्तीन को भी बेकार कर रहा है। देखिए, ये फिलिस्तीन है। सोचिए, अल्लाह अकबर, ये सब अरब की खामोशी का नतीजा है। अरब की खामोशी का नतीजा ये भी है कि ऐसे कट्टरवादी नेता बेंजीवीर अब ये कह रहे हैं खुलकर कि बैतुल मुकद्दस फिलिस्तीन की सबसे बड़ी, दुनिया के मुसलमानों के लिए सबसे मुकद्दस मस्जिद, हमारा पहला किबला यानी मस्जिद अल अक्सा, उसको तोड़कर हम वहां अपना टेम्पल बनाएंगे। हद ये भी हो गई है कि बैतुल मुकद्दस में फिलिस्तीनियों को तो जाने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन अब
इजराइल के यहूदी लोग बैतुल मुकद्दस में जाकर नाच और गा रहे हैं। ये अरब की खामोशी का नतीजा है। इजराइल के विदेश मंत्री ने यह तक कह दिया है कि जिस तरह से हमने गाजा के लोगों को गजा से निकाला है, वैसे ही उसी स्टाइल में हमें फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक से फिलिस्तीनियों को निकाल देना चाहिए और वहां पर कब्जा करना चाहिए। और वो काम शुरू हो गया है। इस छोटे से परिवार को देखिए, गोद के छोटे बच्चों को देखिए। ये फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में सुकून से, मोहब्बत और प्यार से रहने वाले फिलिस्तीनी हैं, जिनको मार पीट कर इनके घर से निकाल दिया और इन्हीं के घर को तोड़ दिया गया है। उधर ये तस्वीर दूसरी है। यहाँ वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन में फिलिस्तीनियों को बुरी तरह से मारपीट कर गिरफ्तार करके उन्हीं के घर में कैद करके उनसे पूछताछ भी कर रहे हैं। हद यह हो गई है कि अगली तस्वीर में आप देखिए, फिलिस्तीन के अंदर जो घायल फिलिस्तीनी हैं, उनको जब एम्बुलेंस लेकर जा रही है तो एम्बुलेंस को भी रास्ता इजराइल के सैनिक नहीं दे रहे हैं। वहीं अब अगली तस्वीर दिखाना चाहूंगा, जो बोलूंगा सबूत के साथ बोलूंगा। देखिए, वेस्ट बैंक में लगातार अब बिल्डोजर चल रहे हैं। रोज एक मकान तोड़ा जा रहा था, अब रोज 10 मकान तोड़े जा रहे हैं और पूरा का पूरा मोहल्ला गिराया जा रहा है। हद यह है कि नेतन्याहू की गवर्नमेंट उल्टा यहूदी सेटलर्स को पैसा दे रही है कि आप बैतुल मुकद्दस जाओ, मस्जिद अल अक्सा के अंदर घुसो। वो अपने अकीदे के लिए नहीं जा रहे हैं, अपने धर्म के लिए नहीं जा रहे हैं, अब वो पैसे के लिए जा रहे हैं और वहां की गवर्नमेंट ये कर रही है और करवा रही है। उधर मेरे दोस्तों, WFP इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, उसने ये देखिए फुल स्क्रीन पर दिखा रहा हूं तस्वीर, काम बंद कर दिया है। गाजा के अंदर खाना पीना प्रोवाइड करना बंद कर दिया है, क्योंकि उन्हीं की गाड़ी को आप देख रहे हैं, इजराइल के आतंकवादी सैनिकों ने उनकी गाड़ी पर फायरिंग करी है। तो सीधी बात है, जान हथेली पे लेकर लोग काम कर रहे हैं और सीधा जो इंसानियत के लिए काम कर रहा है, आप सीधा उन्हीं पर अटैक कर रहे हो। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के जुड़े हुए कई कार्यकर्ताओं को इजराइल बमबारी करके ऑलरेडी कत्ल भी कर चुका है। मेरे दोस्तों, अभी तक ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना ही। जल्द लौट रहा हूं और भी बड़ी जानकारियों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इस बार कोड का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि मुझे पता है अभी मुझे 4-5 लोगों की मेल भी मिली है कि बारकोड काम नहीं कर रहा है पिछले 2 दिन से। तो आप रीट्राई कीजिए और इसी हफ्ते इंशाल्लाह हम फिलिस्तीन एम्बेसी 100% पहुँचने वाले हैं और आपकी दी हुई मदद जो है वहाँ तक हम पहुँचाएँगे और उसका वीडियो भी इंशाल्लाह जारी करेंगे। मेरे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।